When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर आकर रुक गई, तब वेलू को उससे उतरने में कुछ समय लगा. When he finally stood on the platform, जब आखिरकार वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया, तब भी his legs felt wobbly. उसके पैर wobbly फील कर रहे थे, यानी वो लड़खड़ा रहे थे. As if he was still on a moving train, जैसे कि वो अभी भी चलती हुई ट्रेन में ही हो. ओए, out of the way! A porter went by with a loaded trolley. तभी वहां से एक पोर्टर गुजरा, एक कुली गुजरा और उसकी ट्रॉली पूरी तरीके से लोडेड थी और उसने वेलू से कहा, ओए आउट ऑफ द वे, यानी रास्ते से हटो. वेलू जंप्ड असाइड. वेलू कूद करके अलग हट गया. He sat on a bench on the platform. वो प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर बैठ गया. Putting his small bundle down. और उसने अपने छोटे बंडल को भी नीचे रख दिया. In all his 11 years, he had never seen so many people. अपने 11 साल के जीवन में उसने आज तक इतने लोग एक साथ कभी नहीं देखे थे. Except once a year at the fair in his village. सिवाय एक बार साल में अपने गांव में लगने वाले मेले में. People walked by, bumping into him with their suitcases. लोग अपने सूटकेसेस के साथ चलते चले जा रहे थे और कई बार वो उससे टकरा भी रहे थे. बम्पिंग का मतलब होता है टकराना. A voice announced something on a loudspeaker. किसी आवाज ने लाउड स्पीकर पर कोई चीज की घोषणा की, कुछ अनाउंस किया. Near him, a group of people sat on their luggage, looking at a TV hanging from the roof. उसके पास लोगों का एक ग्रुप अपने लगेज पर, अपने सामान पर बैठा हुआ था और ये ग्रुप छत से लटकी हुई टीवी को देख रहा था. This group was looking at the TV and the TV was hanging from the roof. The noise was terrible. बहुत शोर था. शोर भयानक था. वेलू put his head down on his knees. वेलू ने अपना सिर अपने घुटनों पर रख लिया. Feeling miserable and exhausted. वो बहुत ही दुखी और थका हुआ महसूस कर रहा था. He had run away from his village 2 days ago. वो 2 दिन पहले अपने गांव से भाग आया था. For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery. 2 दिन तक उसने कुछ मूंगफलियों, कुछ पीनट्स एंड a piece of jaggery और एक गुड़ के टुकड़े के अलावा कुछ भी नहीं खाया था. In his bundle he carried a shirt, a towel and a comb. उसके बंडल में एक शर्ट थी, अ टॉवल, एक तौलिया एंड अ कॉम्ब और एक कंघा था. He had walked for most of the first day to कन्नूर. कन्नूर तक तो वो पहले दिन पैदल चलकर आया था एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई. और फिर वो चेन्नई की ट्रेन में चढ़ा था. वेलू हैड नो मनी फॉर ए टिकट. वेलू के पास टिकट के पैसे नहीं थे. बट लकीली The ticket collector did not come to the unreserved compartment. लेकिन भाग्य से टिकट कलेक्टर अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में, अनारक्षित डिब्बे में तो आया ही नहीं था. He had tried to sleep on the floor near the door. उसने दरवाजे के पास फर्श पर सोने की कोशिश की थी. A group of men next to him had played cards and shouted all night. एक व्यक्तियों का समूह जो उसके पास बैठा हुआ था, they had played cards. वो पूरे रास्ते ताश खेलते रहे थे and shouted all night. और पूरी रात चिल्लाते रहे थे. What new to town? he called out a rough voice. एक रूखी सी आवाज ने पुकारा, अरे सुनो, क्या तुम शहर में नए आए हो? वेलू opened his eyes. इस आवाज को सुनकर वेलू ने अपनी आंखें खोली. There were a lot of people standing around. चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े थे. बट nobody was looking at him. लेकिन उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा था. Here, he turned around. अब की जब फिर से आवाज आई, इधर, तो वो घूमा. He turned around. Behind him was a girl around his own age. उसके पीछे एक लड़की थी जो लगभग उसी की उम्र की थी. She was around his own age, wearing a long banyan that came down to her knees. और ये बच्ची एक लंबा सा बनियान पहने हुए थी जो उसके घुटनों तक था. Her hair was stiff.
उसके बाल कड़े कड़े थे एंड ब्राउनिश और भूरे रंग के थे एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर और उसके एक कंधे पर एक बड़ा सा बोरा था। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर। वो फर्श से गंदे प्लास्टिक के कप उठा रही थी एंड स्टफिंग देम इनटू हर सैक और उन्हें अपने सैक में अपने बोरे में भर रही थी, स्टफ कर रही थी। Why is she calling me? thought वेलू। वेलू ने सोचा ये लड़की मुझे क्यों बुला रही है। And why is a girl wearing a banyan? और एक लड़की बनियान क्यों पहने हुए है। No need to stare stupidly. उस लड़की ने वेलू से कहा ऐसे मुझे बेवकूफी से देखने की कोई जरूरत नहीं है। What's your name? तुम्हारा नाम क्या है। वेलू, मटर्ड वेलू लुकिंग अवे। वेलू ने दूसरी तरफ देखते हुए और बुदबुदाते हुए कहा वेलू, मेरा नाम वेलू है। So Mr. वेलू said the girl. लड़की ने कहा मिस्टर वेलू, लुकिंग एट हिज बंडल, उसके बंडल की तरफ देखते हुए, रन अवे फ्रॉम होम, घर से भाग आए हो। वेलू डिड नॉट आंसर। वेलू ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। He did not want to tell some strange girl what he had done. वो किसी स्ट्रेंज गर्ल को, किसी अजनबी लड़की को ये नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया है। He had run away because he could not stand his father beating him for one more day. वो भाग आया था क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था अपने पिता द्वारा एक भी दिन और पीटा जाना। His father would snatch away all the money Velu and his sisters earned. उसका पिता वेलू और उसकी बहनों द्वारा कमाया जाने वाला सारा धन स्नैच अवे, छीन लेता था एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, और उसे शराब पर खर्च कर देता था। डोंट थिंक आई डोंट नो। उस लड़की ने तभी अचानक बोला तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं नहीं जानती। दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू। ये जगह तो तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी हुई है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर? तो तुम अब यहाँ क्या करने वाले हो? बिकम रिच, अमीर बनोगे। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम। वो उसके बगल में बैठ गई। वेलू शिफ्टेड अवे। वेलू खिसक गया स्लाइटली, थोड़ा सा। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम। उसने हंगर को, भूख की चुभन को महसूस किया। एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद अ ग्रिमेस, और उसने अपने मुंह पर अजीब सा ऐंठन का सा भाव लाते हुए अपने पेट को दबाया। जब हमारे हाथ पैर में कहीं दर्द होता है तो उसका एक्सप्रेशन हमारे फेस पर भी आ जाता है, तो ऐसी ही ग्रिमेस उसके चेहरे पे थी। हंग्री? आस्क्ड द गर्ल। लड़की ने पूछा भूखे हो? यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लमली मेकिंग फेसेस। तुम्हें यहाँ ग्लमली यानी उदास होकर के बैठने से और मेकिंग फेसेस, चेहरा बनाने से तो खाना मिलेगा नहीं। आई कैन फाइंड सम इफ यू वॉन्ट। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना ढूंढ सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। उसने अपना बोरा उठाया और फिर वो वहां से जाने लगी। वेलू स्टेड ऑन द बेंच। वेलू वहीं बेंच पर ही रहा। What should he do? उसे क्या करना चाहिए? Should he follow this girl? क्या उसे इस लड़की के साथ जाना चाहिए? Where was she going to take him? वो उसे कहाँ ले जाने वाली थी? She was disappearing into the crowd. वो तो भीड़ में गायब हो रही थी। So he had to make up his mind quickly. तो उसे अपना माइंड जल्दी से मेकअप करना था, यानी उसे जल्दी से डिसाइड करना था। All right, he decided. उसने तय किया ठीक है। Anyway, I have no idea where to go. वैसे भी देखा जाए तो मेरे पास तो कोई विचार है नहीं कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है। He jumped up. वो कूदा and ran after her. और उसके पीछे दौड़ा। She was not even looking back to see where he was. वो लड़की तो पीछे मुड़ के ये भी नहीं देख रही थी कि वो कहाँ पर है। क्या वो उसके साथ आया या नहीं, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था। वेलू caught up with the girl as she was leaving the station. वेलू जब वो लड़की स्टेशन से बाहर निकलने ही वाली थी तब उसके पास पहुंच गया। When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. जब वो सड़क पर पहुंचे, when they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming. वेलू ने पाया कि गाड़ियां तो आती ही जा रही थीं, and they never stopped for anyone. और गाड़ियों का आना किसी के लिए भी नहीं रुकता था। Smoke and dust flew at him from all sides, making his head spin. धुआं और धूल चारों तरफ से उसकी तरफ उड़कर आने लगा
और इसकी वजह से उसका सिर चक्कर खाने लगा। It made his head spin. They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. इससे पहले कि वो गाड़ियों के बीच में एक गैप पा सकें जिससे होकर के वो दूसरी तरफ जा सकें, उन्हें बहुत देर तक लंबा इंतजार करना पड़ा। यानी काफी देर के इंतजार के बाद ही उन्हें गाड़ियों के बीच में गैप या खाली जगह मिल पाई जिससे कि होकर वो दूसरी तरफ जा सकें। वेलू kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side. वेलू बार बार हिचकिचा जाता था क्योंकि वो शहर के लिए भी नया था और उसने इतना ट्रैफिक कभी नहीं देखा था। And the girl finally dragged him, और लड़की ने आखिरकार उसे दूसरी तरफ खींचा, यानी वो दूसरी तरफ खींच करके ही उसे ले जा पाई क्योंकि वेलू ट्रैफिक की वजह से बार बार सड़क क्रॉस करने पर हेजिटेट कर रहा था, हिचकिचा रहा था। What do you think you are doing? तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? Grazing cows? गायें चरा रहे हो? If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. अगर तुम इस तरह से सड़क के बीच में खड़े रहोगे तो तुम्हारी तो चटनी बन जाएगी। ये सारी बात उस लड़की ने कही। वेलू's heart was still beating fast. वेलू का दिल तो अभी भी तेजी से धड़क रहा था। He looked back at Central Station and the traffic speeding by. उसने मुड़ करके सेंट्रल स्टेशन और जो ट्रैफिक तेजी से स्पीड अप होते हुए जा रहा था उसकी तरफ देखा। How had they managed to come through that? वो इतने ट्रैफिक के बीच में से निकल करके कैसे आ पाए थे? How had they managed to come through that? इतने सारे ट्रैफिक के बीच में से वो निकल के आ पाए थे, इस बात पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था।